दिल्ली के बाद अब झारखंड में गोदी मीडिया की धुलाई चल रही है। यकीन नहीं आ रहा तो वीडियो पूरी देखिए, अंत तक देखिए कि किस तरीके से झारखंड में भी छात्र गोदी मीडिया को दौड़ा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान करना बंद कीजिए और आप सच्ची जो पत्रकारिता है वो नहीं करते, छात्रों के मुद्दे नहीं उठाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। सोचिए, लेकिन गोदी मीडिया इसमें भी जो है वो समझ रहा है कि उनकी तारीफ हो रही है। सोचिए किस तरीके से इसको भी ट्विस्ट करके दिखाया जा रहा है। एक पत्रकार हैं अमन चोपड़ा, जब वो वहां गए झारखंड में तो उन्होंने कैसे हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। कहा कि यहां पर मंदिर का प्रसाद बट रहा है, यहां पर जुनैद की बिरयानी नहीं बट रही है। लेकिन सोचिए कि छात्रों ने जो जवाब दिया है वो आपको सुनना चाहिए। छात्र कहते हैं कि यहां पर मंदिर का प्रसाद भी बटेगा और जुनैद की बिरयानी भी बटेगी, लेकिन आप जो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं वो मत करिए। आपने इस देश को सबसे ज्यादा बर्बाद किया। और सोचिए, अब तो जुनैद जो जंतर मंतर पर बिरयानी बांट रहे थे वो झारखंड पहुंच चुके हैं। लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि जुनैद आएंगे, लेकिन जुनैद जब पहुंचे तो उनसे सवाल भी किया गया कि आप इतने दिनों से कहां गायब थे। तो उन्होंने बताया कि 25 तारीख को तो जंतर मंतर पर आंदोलन खत्म हुआ है, उसके बाद फिर पुलिस का हरेसमेंट, किस तरीके से मुझे और मेरे परिवार को हरेस किया गया, तो मैं वहां बिजी था। लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला और मैं फ्री हुआ, तुरंत मैं झारखंड आ चुका हूं और अब यहां भी बिरयानी चलेगी। ये जुनैद ने साफ कहा। और सोचिए, जुनैद पर दिल्ली पुलिस में एक शिकायत हुई है। एक लड़की ने शिकायत की है कि जुनैद ने मेरे साथ जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें बदतमीजी की है, छेड़खानी की है। सोचिए, तो जुनैद को किस तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है वो भी आपके सामने है। सोचिए, मुसलमान होना इस देश में कितना बड़ा गुनाह हो चुका है। पहले जुनैद के परिवार वालों को हरेस किया गया, उनके घर पर पुलिस जाने लगी। उसके बाद जुनैद को गिरफ्तार किया गया, टॉर्चर किया गया, उनसे सवाल पूछे गए। अब उन पर एक झूठी शिकायत भी की गई है। तो ये सबसे बड़ी खबर है, जुनैद बिरयानी वाले जो छात्रों को बिरयानी खिलाते हैं वो जो है उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। सोचिए, और एज यूजुअल जैसे मुसलमानों को कहा जाता है कि ये तो होना ही था। जुनैद कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है व्यवस्था बदलने की है। चाहे छात्र झारखंड में हो या दिल्ली में हो या किसी भी स्टेट में हो, अगर छात्र प्रदर्शन करेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि उनको जाकर हम उनकी मदद करें, खाना खिलाएं, कम से कम उनके काम आ सके, उनकी सहायता कर सके, उनकी हेल्प कर सके। तो सोचिए, जुनैद खान इतना कुछ सहने के बावजूद भी वो झारखंड में जाकर भी छात्रों के लिए बिरयानी और खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। तो सोचिए, झारखंड का आंदोलन देखिए, वहां पर एक आदिवासी सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, किस तरीके से पूरा गोदी मीडिया वहां जाकर रिपोर्ट कर रहा है और उन यूट्यूबरों को कह रहा है कि आप लोग वहां क्यों नहीं कर रहे हैं। सोचिए, तो अमन चोपड़ा जब झारखंड जा सकते हैं तो वो यूपी क्यों नहीं जा सकते हैं, वो हरियाणा क्यों नहीं जा सकते हैं, वो राजस्थान क्यों नहीं जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। पेपर लीक तो वहां भी हुए हैं, वहां भी छात्रों की समस्याएं हैं, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। झारखंड में क्योंकि एजेंडा चलाना था और एजेंडे में फिट बैठ रहा था, एक आदिवासी सीएम थे, इसलिए तुरंत वहां चले गए। लेकिन झारखंड में सरकार लाठियां नहीं बरसा रही है, झारखंड की सरकार छात्रों को फंडिंग का आरोप नहीं लगा रही है, झारखंड की सरकार छात्रों को चाइनीज एजेंट नहीं बता रही है, बल्कि झारखंड की सरकार तो छात्रों के लिए खाना भी प्रोवाइड करवा रही है और उनसे कह रही है जो जेन्युइन मांगे हैं हम वो तो बातचीत कर रहे हैं। यहां दिल्ली में तो बातचीत ही 20-25 दिन के बाद शुरू हुई जब प्रेशर बनने लगा था। तो ये समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर झारखंड में पेपर लीक हो रहा है तो हम बात नहीं करेंगे, बात होगी, लेकिन सरकार का रवैया तो बेहतर है। वहां पे सरकार कम से कम रिस्पॉन्स तो कर रही है। यहां तो ऐसा लग रहा था कि जैसे तानाशाही चल रही हो, छात्र बैठे हैं, बैठने दो। सोनम वांगचुक 20 से ज्यादा दिन हड़ताल पर रहे, हंगर स्ट्राइक पर रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो इसलिए ये फर्क है दोनों जगह पर। यहां पर फंडिंग और तमाम दुनिया भर के आरोप लगाए गए, लेकिन झारखंड में नहीं लगाए गए। अब बात करते हैं मीडिया की। मीडिया देखिए, अमन चोपड़ा गए थे वहां, उनको किस तरीके से दलाल कहा गया छात्रों द्वारा, तो ये भी देखने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ सौरभ द्विवेदी जो लल्लन टॉप के पूर्व पत्रकार है, अब इंडियन एक्सप्रेस में काम कर रहे हैं, उनको भी छात्रों ने घेर लिया। सोचिए,
सौरभ द्विवेदी कितना न्यूट्रल दिखने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो है नहीं, वो एक अलग बहस है, लेकिन फिर भी वो छात्रों के मुद्दों पर कम से कम बात तो करते हैं। उन तक को घेर लिया गया। और सोचिए, ये है साक्षी जोशी, इनको भी छात्रों ने घेर लिया, क्योंकि छात्रों को लगता है कि ये दिल्ली के पत्रकार हैं, नोएडा वाले स्टूडियो वाले पत्रकार हैं, जो स्टूडियो में बैठकर हिंदू मुसलमान करते हैं। अब इनकी इस क्लिप को जो है तमाम राइट विंग के जो ट्रोलर हैं वो शेयर कर रहे हैं, और तमाम पत्रकार शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए, लगेगी आग तो आएगी घर के इज्जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो इनको ये समझ, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि दरअसल ये नाराजगी उनकी यूट्यूबरों से नहीं है, ये नाराजगी नए न्यू इन्फ्लुएंसरों से नहीं है, ये नाराजगी है मेन स्ट्रीम मीडिया से, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है। वही समझकर इनसे इनका बायकॉट किया जाता है, हुटिंग की जाती है। जब ये लोग बताते हैं कि आप देखिए हमारा चैनल, तो छात्र शांत हो जाते हैं, बल्कि इनकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन गोदी मीडिया इसमें भी जो है वाहवाही लूट रहा है कि देखिए जो आपने बोया था वो किस तरीके से आपको ही झेलना पड़ रहा है। दिल्ली में अजीत अंजुम सर के साथ कई बार ऐसा हुआ कि उनको घेर लिया गया, जब बाद में पता चला कि ये तो एज इट इज जैसा रिपोर्ट करते हैं वैसे ही जाके दिखाते हैं, तब लोगों ने देखा कि हाँ ये सही है। इसी तरीके से हमारा चैनल जब रिपोर्ट करने जाता था, हमारे पत्रकारों को, शंभू सर को घेर लिया जाता था, सवाल किए जाते थे तुम गोदी मीडिया हो। लेकिन जब वो बाद में देखते थे कि ये चैनल देखते थे, रिपोर्ट देखते थे कि ये तो पूरा एज इट इज दिखा रहे हैं, तब वो तारीफ भी करते थे कि आप सच में छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। तो सोचिए, गोदी मीडिया इसमें भी अपनी वाहवाही लूटने को तैयार है। इस देश को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वो गोदी मीडिया ने किया है, जातिवादी मीडिया ने किया है। और छात्र अब इस चीज को समझने लगे हैं और वो मीडिया का बहिष्कार भी करने लगे हैं। तो मैं एक एक करके आपको वो तस्वीरें और वो खबरें बता देता हूं कि कैसे झारखंड में छात्र जो है मीडिया को लेकर सजग हुए हैं और छात्र वहां पर बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। काटा जाएगा, सब दिखाएगा। हम लोग हिंदू मुस्लिम मिलकर ये साक्षी जोशी उन्होंने खुद ट्वीट किया है वीडियो। गोदी मीडिया ने ये हाल बना दिया है कि इन छात्रों से बात करने के बाद इन्होंने मुझे सीधा कहा, मैडम दिखाएंगी भी, अब हमें मीडिया पर विश्वास नहीं रहा। मैंने कहा मैं कुछ नहीं काटूंगी, कल भी यही मिलूंगी, अगर मैं अपनी बात से मुकरी तो मुझे कल आप आकर रोक लेना। ये रहा प्रमाण, किसी की बात पर कोई कट नहीं लगाया गया। पत्रकारिता को बचाने के लिए ये सब अब हमें करना पड़ता है। गोदी मीडिया चुल्लू भर पानी भी तुम्हें नसीब ना होगा। सोचिए, साक्षी जोशी, उनके साथ खुद मिसबिहेव किया गया, छात्रों के द्वारा मिसबिहेव किया। वो सीधा नाराजगी है कि आप जो है छात्रों के, युवाओं के मुद्दे ही नहीं उठाते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। तो उसको लेकर उन्होंने खुद जो है इस वीडियो को डाला। और देखिए, जुनैद जो है वो रांची पहुंच चुके हैं और रांची में अब वो फिर से खाना पानी जो है छात्रों के लिए बांटने का इंतजाम कर रहे हैं। और ये देखिए, नेहा बोरा जो दिल्ली में 20 से ज्यादा दिन हंगर स्ट्राइक पर रही और एक बड़ा चेहरा छात्रों का बनी है, अब वो भी जो है झारखंड पहुंच चुकी है और छात्रों से उन्होंने मुलाकात की है। तो नेहा बोरा भी पहुंच चुकी है, तमाम इन्फ्लुएंसर अब जो है झारखंड पहुंच रहे हैं, जुनैद भी झारखंड पहुंच चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और जुनैद को लेकर एक बड़ी खबर है जो मैं आपको बता देता हूं। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में खाना बांटने वाले जुनैद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक महिला ने कंप्लेंट दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि जुनैद ने प्रोटेस्ट के दौरान मुझ सहित कई लड़कियों से अनुचित व्यवहार किया, इससे लड़कियों के बीच एक असुरक्षित माहौल बना। मैंने अभिजीत दीपके से कहा वे जुनैद को प्रोटेस्ट स्थल से छोड़ने के लिए कहे। शिकायतकर्ता महिला का कहना है कि जुनैद ने अपनी गलतियां कबूली हैं, इसके साक्ष्य भी मौजूद है। दिल्ली पुलिस ने इस शिकायत पर अब जांच शुरू कर दी है। तो सोचिए जुनैद का क्या होने वाला है, आप अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि इनको किस तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए, ये है सौरभ द्विवेदी, लल्लन टॉप के पूर्व पत्रकार और अब इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के पत्रकार हैं। इनको भी घेर लिया गया। अब लोग समझ गए हैं कि निष्पक्ष दिखने वाला सौरभ द्विवेदी गोदी मीडिया की श्रेणी में आता है। ये जेनजी छात्र वही हैं जिन्होंने मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया, अब झारखंड में डटे हुए हैं। छात्र प्रमाण नहीं देंगे तो कौन देगा? सौरभ जी, सोचिए, सौरभ जी नाराज हो गए, कह रहे हैं कि हमें मत सिखाइए और हमें अब से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। तो उसी को लेकर छात्रों ने लिखा है कि छात्र अगर प्रमाण नहीं देंगे, देखिए
ओवैस तिवारी लिखते हैं, इंडियन एक्सप्रेस क्या है, इसके मालिक संघ के दलाल हैं। आप क्या हैं? आप भी संघ के ही दलाल हैं। जन विरोधी हास्य कलाकारों, बहरूपियों को ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। बारिश का मौसम है, लड़के भी सड़कों पर हैं। तो ये एक तरीके से चेतावनी है। और ये देखिए, अशोक श्रीवास्तव है जो पत्रकार कहते हैं अपने आप को दूरदर्शन के, कह रहे हैं लगेगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये जो है साक्षी जोशी और सौरभ द्विवेदी की वीडियो इन्होंने ट्वीट की है, जिस पर ये तंज कर रहे हैं कि आपने जो बोया था, गोदी गोदी मीडिया कहते थे, अब ये लोग आप ही को शिकार बना रहे हैं। अरे थोड़ा सा जहन खोलिए, समझिए चीजों को। नाराजगी जो है यूट्यूबरों से या सोशल मीडिया के पत्रकारों से नहीं है, नाराजगी मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों से है। क्योंकि आज भी लगभग 50 से ज्यादा % घरों में टीवी देखा जाता है, उसकी बात डायरेक्ट अगर पहुंचती है तो उसका असर अलग होता है। लेकिन आप दिखा रहे हैं कि आपने जो बोया था वो आप काट रहे हैं। मतलब साक्षी को घेरना, सौरभ द्विवेदी को घेरना, इनको लग रहा है कि ये इनसे नाराजगी है। इनसे नाराजगी नहीं है, ये गोदी मीडिया से नाराजगी है। क्योंकि झारखंड के गांव के आदिवासी छात्रों को लगता है कि ये दिल्ली से आए पत्रकार है, गोदी मीडिया के पत्रकार है, सरकार के दलाल हैं। ये हमारी खबर नहीं दिखाते हैं। कितनी खबर आप लोग दिखा रहे हैं झारखंड की भी। सोचिए वहां पर अगर मान लिया जाए कि आपके एजेंडे में भी शूट करता है, तब भी आप कितनी कवरेज दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से झारखंड में भी गोदी मीडिया का बहिष्कार जारी है। और उसके साथ साथ जुनैद वहां पहुंच चुके हैं। और जुनैद को लेकर एक बड़ी खबर यह है कि उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दी गई है और आरोप लगाया है कि उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगा। आप सोचिए और आप बताइए कि जुनैद के साथ क्या होने वाला है और उसको किस बात की सजा दी जाएगी या जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।